हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का पिंटू क्लासेस पटना में स्वागत है। आप आज के टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो आपको लुसेंट का बुक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आप क्या समझे, इसका मतलब क्या हुआ। आज हम लुसेंट का हिस्ट्री सेक्शन में कुछ 1 से लेके 22 पेज तक के 2020 का जो अपडेशन वाला बुक है पूरा पढ़ के आपको सुनाने वाले हैं। इसको हम कई बार अपने से पढ़ चुके हैं एक साथ पूरा 22 पेज को। मतलब हम अलग अलग सेक्शन करके एक बार अगर पढ़ना स्टार्ट किए तो एक सेक्शन पूरा कंप्लीट करते हैं। तो हमको लगा क्यों ना इसको पढ़ के इंटरनेट पे डाल दिया जाए, यूट्यूब पे डाल दिया जाए, ताकि जो वीडियो को देखे उसको एक बार सिर्फ कान में ईयरफोन लगाए और उसको आसानी से सारे चीज़ एकदम सुनाई पड़े और वो आराम से लर्न कर सके। वो खाना बना रहा है, कहीं रोड में ट्रेवल कर रहा है, कहीं भी जा रहा है तो ईयरफोन लगा के और सिर्फ इसको सुनेगा और उसको कुछ भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं आज हम पूरा ये सब करके आए हुए हैं। पूरा 22 पेज तक हम लिए हुए हैं। आपको इसको थोड़ा सा संक्षेप में विवरण देते हैं। ये लुसेंट आपको दिख रहा है। आपको एक बात बता देते हैं दोस्त मेरे, अगर आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं ना तो अब इस वीडियो को देखना। अगर आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट नहीं हो तो वीडियो को देखने से आपको क्या फ़ायदा है। हम हर एक स्टूडेंट को बोलते हैं, कोई भी लड़का हो, हम भी एक प्रकार का स्टूडेंट ही हैं, हम हर एक लड़का को बोलते हैं कि जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ है तब तक आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत करो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान लगाओ। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करोगे, आपको घर वाला बोल रहा पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ोगे, तब आपका ही टाइम लैप्स होगा ना। आप जितना जल्दी नौकरी लेना चाहोगे उससे थोड़ा सा और लेट हो जाएगा आपका। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक आपको ज़्यादा ख़राब एक्टिविटी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। कहीं भी कुछ भी करो तो पढ़ाई से इसको जोड़ के ही आप पढ़ो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त विवरण दे देते हैं। 2 काम आपको बोल देते हैं क्योंकि हमको भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। हमको लगता है 1-1.5 घंटा लगने वाला इस पूरा वीडियो को बनाने में। तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने में। उससे मेरा ऊर्जा उत्साह होता है कि नहीं चलो हम वीडियो बनाएं तो देखने वाला कोई है। अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, आपको सीधा टॉपिक बताऊँगा और को पढ़ने के लिए स्टार्ट करूँगा और आपको कान में ईयरफोन डाल के और सुनने के लिए स्टार्ट कर देना है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। टॉपिक इसमें क्या है सो आप देखिए। इतिहास विषय सूची इसका देखिए। पहले आप इस इतिहास में देखिए, यहाँ पे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। तो आज जो हम आपको करवाने वाले हैं ये प्राचीन भारत का है। इसमें टोटल 26 टॉपिक, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति तक, यहाँ तक हम पूरा इसको वीडियो मतलब इसको कैमरा से खींच के और लैपटॉप में सेट कर दिए हैं और यहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे। टोटल 26 सेक्शन और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आपको क्या हम आपको क्या बोलें कि आपको सिर्फ ईयरफोन लगाना है और इसको सुनना है। लाइक कर देना है, डिसलाइक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर नहीं पसंद आएगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो लाइक करें वो जरूर बताइएगा कि हमको अच्छा लगा वीडियो। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्राचीन भारत से लेके आपको सिर्फ सुनना है। अब मैं स्टार्ट करने के लिए चालू करता हूँ। स्टार्ट यहाँ से आपका हो जाएगा। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड पेन को चेंज कर लेता हूँ, लेजर। इतिहास। अब सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे भारत का इतिहास। तो इसको कैसे पढ़ेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी ने इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकालीन में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड, पैलियो और मेडिटेरेनियन, कार्केसस, निग्रोयड और मंगोलियाड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है।
प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। अब बात करते हैं प्राचीन भारत को पढ़ने के क्या क्या स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खेल कहा जाता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों को प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा एवं ईसा पूर्वी को इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद आपका ये 3रा वेद, ये आपका 2रा वेद है। यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। यजुर्वेद क्या बोलता है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद आपका ये चौथा वेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राज का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मैत्री, भूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। आप देखेंगे यहाँ पुराण और उसे संबंधित वंश कौन कौन है, तो विष्णु पुराण से संबंधित वंश आपका मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण से संबंधित वंश आपका आंध्र सातवाहन है और वायु पुराण से संबंधित वंश आपका गुप्त वंश है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आप जाएंगे अपना लुसेंट बुक में। अब ये आपका 2020 का अपडेट है, तो आपके पास 2020 का अपडेशन वाला बुक होना चाहिए लुसेंट का। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है।
इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदागों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धनाग्नि कहा गया है। आपको जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध को विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत पंचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्हें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी यूनानी रोमन लेखक टेसियस या ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। उसके बाद दूसरा नंबर में हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्टिग्रेटस तथा ऑस्टेबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। उसके बाद है मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। उसके बाद डायमेकस, यह 5वां नंबर, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6ठा नंबर में डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। 7वां नंबर में टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8वां नंबर में प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9वां है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट है आपका 20 सेक्शन में चीनी लेखक, तो इसमें फाहियान, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग आता है। तो हम बात करते हैं फाहियान का। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनताओं को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। उसके बाद संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नेक्स्ट लेखक है आपका हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की
यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत राज्य कपिसा पहुंचा। भारत के 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी सृजन किया है। हैन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद ईद सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अरबी लेखक अल-बरूनी और इब्न बतूता, ये दोनों अरबी लेखक हैं। अल-बरूनी के बारे में आइए जानते हैं। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों से विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में विषय की बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट स्लाइड में आपका एक अन्य लेखक के बारे में बात करते हैं, तारानाथ और मार्को पोलो। ये इस लेखक के बारे में अन्य लेखक के श्रेणी में रखा गया है। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व का मतलब आर्कियोलॉजी से। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कार्नेगन को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज गोई से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र और नास्ति के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्बीज का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नौपाषाणी पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक मेडो से रोमन सिक्के मिले हैं। सबसे पहले भारत में संबंधित वर्मा, ये आपको याद रखना है कि महत्वपूर्ण अभिलेख, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये महत्वपूर्ण अभिलेख वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका हॉल अभिलेख, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका मंसूर अभिलेख, ये आपका मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। उसके बाद आता है ग्वालियर अभिलेख, ये आपका प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। उसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख, ये आपका बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। उसके बाद इसका आगे छूट गया भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, जो यह बेस्टर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर में के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर,
खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो ये भी मध्य प्रदेश में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, दशावतार मंदिर देवगढ़, उसके बाद गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। अब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। इसके पहले संस्कृति और वर्णन के बारे में हम बात करते हैं। संस्कृति और उसमें बर्तन क्या थी, तो मालवा में काला तथा लाल बर्तन चलता था, बुर्जहोम में जो है सो आपका धूसर बर्तन चलता था, जोखे में लाल बर्तन चलता था, और दक्षिण नवपाषाण में आपका चमकीला धूसर चलता था, और पूर्वी नवपाषाण काल में आपका पूर्वी नवपाषाण संस्कृति में भूरा लाल बर्तन चलता था। अब बात करते हैं इसका पॉइंट के बारे में। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्भूत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एक पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति का नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक का स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। स्फटिक का मतलब होता है पत्थर। रॉबर्ट बुराफोर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभू गिबन भारत में आया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि था। ठीक है। इनाम गांव ताम्रपाषाण के युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध ज्वारवी संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व पर मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी ने किया था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत सागरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा की। ठीक है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सूतका गंडोर, पूर्वी पुरास्थल हिंदू नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाहमाबाद में अवस्थित था। सिंधु सभ्यता का या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीलाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति में के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी में है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने किया था। लोथल एवं सूरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार समुदाय सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं एक श्रृंगी पशु के अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री का गर्भ से निकलता पौधा दिखाई दिया गया है।
मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदोड़ में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पत्ती अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने की प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई समतल 16 के अनुपात में होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक था। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। किस नदी के किनारे वो स्थित था और उत्खननकर्ता मतलब उसको कौन खोजा था एवं वर्तमान स्थिति उसका कहाँ पे है। तो पहला है आपका हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान के पंजाब तथा साहिवाल जिला में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। माधव वत्स 1926 में और व्हीलर ने 1946 में इसको खोजा था थोड़ा। सबसे पहले लेकिन इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में। राकलदास बनर्जी ने 1922 में, मैके ने 1970 में, व्हीलर ने 1930 में इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाया। चंदोड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित सिंध प्रांत नवाबशाह जिला में है। मैके ने इसको 1925 में और एनजी मजूमदार ने इसको 1931 में थोड़ा और खोजा। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे स्थित राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। इसको अमलानंद घोष ने और बेबी लाल एवं बीके थापर ने 1961 में थोड़ा खोजा था। कोट दीजी जो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान है। फजल अहमद ने 1953 में इसको खोजा था। रंगपुर मादर गुजरात का काठियावाड़ जिला है जिसको रंगनाथ राव ने 1953-54 में खोजा था। उसके बाद रोपड़ जो है आपका सतलज पंजाब का रोपड़ जिला है। इसको अगिदत शर्मा ने 1953 से 56 के बीच खोजा था। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे स्थित गुजरात का अहमदाबाद जिला, इसको रंगनाथ राव ने खोजा था। आलमगीरपुर ये हिंद नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है ये, और इसको यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पेज नंबर 5 में देखेंगे। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधना का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिला है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग समाधियां मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पके हुए मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अब बात करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। उधर का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। सेक्शन 4 इसको पॉइंट नंबर 4 है। अब इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द का भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। कुल ग्राम 20 जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी विवश का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनाओं प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे।
सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजरपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया है। दोस्तों, अभी तक जितने भी लोग इस वीडियो में बने हुए हैं वो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा हमारा उत्साह को बढ़ाने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशरथ जी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध परुष्णी नदी, मतलब इसको रावी नदी कहते हैं, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णी का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आर्पला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, वह यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो यहाँ रेड से आपको दिखेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चावाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो चावाक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। पूर्व मीमांसा का जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा का बादरायण थे। और वैशेषिक कनाद या उल्लूक थे। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घोड़दौड़ एवं धौत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय पशु देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैकनोट कहा जाता था, मतलब सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। इसमें आता है क्रूब, आपका कोर्रम नदी। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जिसका आधुनिक नाम क्या है? तो क्रूब नदी का नाम क्या है? आधुनिक नाम इसका कुर्रम है। और कोभर नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। वितस्ता का झेलम है। अस्कनी का चिनाब है। पुरुषनी का रावी है। सतुद्री का सतलज है। और व्यापासा का व्यास है। सुधानेरा का गंडक है। द्रुत सदती का घग्गर है। और गोमती का गोमल है। और सुवस्तु का सवातु। दोस्तों, अभी तक आपने किताब खोल के बैठा नहीं तो आप किताब खोल के बैठिए और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या फिर हमारी बातों को सुनिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए हमारी हौसला को बढ़ाने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 में क्या? उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। देवता इंद्र है। और ऋग्वैदिक कालीन देवता इसका ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन था? देखो, इंद्र देवता किसको बोला जाता था? तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता को इंद्र बोला जाता था। अग्नि बोलता था देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ करने वाले को। वरुण बोलते थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता को। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता वरुण को बोलते थे। वरुण देवता को धव, आकाश का देवता को धव बोलते थे। सोम बोलते थे वनस्पति देवता को।
उषा बोलते हैं प्रगति एवं उत्थान देवता को, आश्विन बोलते हैं विपत्तियों को हारने वाले देवता को, पूषण बोलते हैं पशुओं का देवता को, और विष्णु बोलते हैं विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता को, मरुत बोलते हैं आंधी तूफान का देवता को। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों की सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तथा 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना 40 नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्रोक्त ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर के प्रथम बार पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। स्रोत गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब बात करते हैं थोड़ा सा वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने किया था। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 में। प्राचीन भारत में 5वां नंबर टॉपिक में आते हैं महाजनपदों का उदय। महाजनपद के बारे में आइए बात करते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलता है। अब बात करते हैं महाजनपद काल, उसकी राजधानी और क्षेत्र अभी आधुनिक में कहाँ है, तो अंग था ये अंग की राजधानी चंपा थी। ये भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध ये गिरिब्रज राजगृह था। पटना गया बिहार में था। इसका पटना गया बिहार का आधुनिक नाम है। काशी है वाराणसी में है। इसका आधुनिक नाम वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। वत्स्य कौशाम्बी में, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। वज्जी वैशाली विदेह मिथिला वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र को बोलते हैं। कौशल इसका राजधानी था। श्रावस्ती ये फैजाबाद गोंडा बहराइच ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी पड़ता है। अवंती उज्जैन इसका राजधानी था। ये मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। मल्ल का राजधानी कोसावती था। इसका आधुनिक क्षेत्र आपको देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचाल इसका अहिच्छब या काम्पिल्य था। ये बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास है चेदी इसका राजधानी था शक्तिमती और ये अभी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु है, उसके बाद इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ते हैं। मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र को बोलते हैं। मत्स्य कम्बोज हाटक है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में ये पड़ता है अभी वर्तमान में। सूरसेन ये मथुरा राजधानी इसका पड़ता है। मथुरा राजधानी था, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। असमा के पोटली पोतन में था। गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये असमा के, इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे दोस्त। उसके बाद गंधार ये तक्षशिला इसका राजधानी था और ये रावलपिंडी एवं पेशावर के नज़दीक स्थित था, अभी वर्तमान में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। थोड़ा सा मैं एक घूंट पानी ले लेता हूँ। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वनी के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गायत्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लेच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाराम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जीन आहर्त और निरथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी एवं उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भोजनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने
शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थकार और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो आपका ऋषभ ये प्रथम था और इसका प्रतीक चिन्ह आपका सांड था। उसके बाद था आपका अजितनाथ, इसका ये द्वितीय था और इसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। उसके बाद आता है संभव तृतीय था, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। उसके बाद आता है संपा सर, ये सप्तम था, इसका चिन्ह स्वास्तिक था। उसके बाद आता है शांति 16वां था, इसका प्रतीक चिन्ह हिरण था। उसके बाद आता है अरनाथ, ये 18वां था, इसका प्रतीक चिन्ह मीन था। और उसके बाद आता है नामी, इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। उसके बाद आता है अरिस्टेनिसम, ये 22वें थे, इसका चिन्ह शंख था। और पार्सव ये 23वें था, इसका चिन्ह सर्प था। उसके बाद आता है महावीर, ये 24वें था और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इस बुक में डाला गया है। आप विशेष फोकस करेंगे इस पर। 2 जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि की भगवान कृष्णा का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। उसके बाद किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर में संप्रदाय में बढ़ गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। अब बात करते हैं जैन संगतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र स्थल में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। और द्वितीय हुआ था 6ठी शताब्दी में, ये बल्लभ भी गुजरात में था। ये क्षमा श्रवण के बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, इसको आप अवश्य रट लेना जैन संगतियों के बारे में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य: अहिंसा, सत्य वचन, अस्थेय, अपरिहार्य एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा नहीं की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म सप्तमिंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद का अनेकांतवाद है। उसके बाद जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयनवंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कलिंग नरेश, खारवेल राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर के इसका मृत्यु को निर्वाण कहा गया है भाषा में, एक लैंग्वेज में। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के। जैन धर्म हो गई दोस्त, अब आते हैं बौद्ध धर्म की बात। ये पेज नंबर आपका 7 है। आप अभी तक हमारे वीडियो पर टिके हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा उत्साह उससे बढ़े। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक कुछ है। ये जन्म है कमल, इसका जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। इसका गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा और इसका ज्ञान का जो प्रतीक है वो है पीपल। उसके बाद इसका घटना निर्माण को जन्म को इसका निर्माण बोलते हैं और गृह त्याग को इसका मृत्यु बोलते हैं। इसका प्रतीक है स्तूप। इसका निर्माण को पद चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, और इसका मृत्यु को स्तूप बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। वहाँ पे उसी में थोड़ा बिरका दीजिए। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के उसके बाद आता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया तो इसमें आपको घबराना नहीं है।
इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता मायादेवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सिर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिषीकर्मण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामुक्त से शिक्षा ग्रहण की। उरुगवेला ने सिद्धार्थ को कौंडी, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागे नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, जो बिहार में अभी स्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर में के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? पाली थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध का पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ये बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध की सभाएं इसका 4 सभाएं इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसकी शासनकाल में हुआ था, तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये वैशाली स्थान में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सभाकामी और इसके शासनकाल था कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था, ये पाटलिपुत्र स्थान में हुआ था और इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और इस समय शासनकाल चल रहा था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति इसका ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष से इसका अध्यक्ष था और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, जो अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हुए उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 8 की। पेज नंबर 8 में क्या है? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जहाँ भी इस रेड सेक्शन आपको दिखे, इसको आपको विशेष रूप से देखना है। अब देखेंगे बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्यों सत्यों का उपदेश दिया है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपक्ष। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण
प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। ये आपको शीला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अन्य ईश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पूर्ण जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेयी तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अतिरिक्त होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभद ने किया था, जिसको आप बोल सकते हो गुरु रिनपांच। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति पूजा बुद्ध की थी। किसकी उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति पूजा? ठीक है। अब बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ और ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो टाबो मठ, ये तबो गांव, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नामग्याल मठ, ये आपका धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है हेमिस मठ, ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है। थेक्स मठ, ये आपका स्थान लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद सासुर मठ, ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मेडार्लिंग मठ, ये देहरादून में उत्तराखंड में स्थित है। रुमटेक मठ गंगटोक जो कि सिक्किम में स्थित है। तवांग मठ, ये अरुणाचल प्रदेश जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नाम डार्लिंग मठ, ये मैसूर में जो कर्नाटक में स्थित है। और बोधि मंडप मठ जो बोध गया यानी कि बिहार में स्थित है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 मठ बौद्ध मठ से संबंधित है। अब बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भाव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण आपको याद नहीं रखना है। ये आपका नेक्स्ट है। पाशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लल्लुकेश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचतार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक संस्था था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापन करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिंता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग की पूजा उपासना करते थे। शून्य संपादना लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अम्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक अंकन मिलता है। अब बात करते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करें जैन धर्म के बारे में, उसके बाद बात करें बुद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद हम बात कर लें शैव धर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं विष्णु धर्म के बारे में, यानी वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचतरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था।
अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, पेज नंबर 9 पे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद से देवकी पुत्र और अग्निशय के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता था। अब बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत एवं उसके आचार्य कौन थे। तो वैष्णव संप्रदाय का मत कौन था, तो विशिष्ट द्वैत था और इसका आचार्य कौन थे, रामानुज थे। सेकंड में आता है आपका ब्रह्म संप्रदाय, इसका मत था दैत्य का और इसके आचार्य थे आनंद तीर्थ। उसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय, इसके जो मत थे वो शुद्धाद्वैत थे और इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य। उसके बाद आता है आपका 4th नंबर में सन संप्रदाय, इसके दैत्याद्वैत थे इसके मत और निम्बार्क थे इसके आचार्य। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं उनके पुस्तक के बारे में। तो बरकरी संप्रदाय का जो संस्थापक था ये नामदेव था। श्री वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक रामानुजन था, इसका पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ संप्रदाय का संस्थापक कौन थे, तो रामदास थे, इसके पुस्तक का नाम दासबोध है। राम भक्त का जो संस्थापक था ये था रामानंद और इसके पुस्तक का नाम अध्यात्म रामायण है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। 10वां पॉइंट ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हिरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान जो इराक में पड़ता है कर दिया गया। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग पर इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया, जो भी पाकिस्तान सब क्षेत्र आप जो देखते हैं। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ये पॉइंट नंबर 11 है, इस पर ध्यान देंगे आप। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह व प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। अब आपका ईसाई धर्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट है आपका पारसी धर्म। इसके बाद आपका मगध राज्य, जो आपका बिहार पहले बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र था, वहाँ पे मगध, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एवं ईश्वर अहुर को मानते हैं।
इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब आपका पारसी धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, इसके पहले भी 2-3 धर्म हो गया। अब बात करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में। तो ये आपका 13वां नंबर पॉइंट है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत तथा पांडु रोग से ग्रसित थे, जो उसे बिंबिसार ने जीवक की उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलना से तथा मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब बात करते हैं पेज नंबर 10 की। अजातशत्रु का उपनाम कोनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुएग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या पर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का संस्थापक महाप्रज्ञानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना किया। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिकंदर के बारे में। सिकंदर महान, ये बहुत महान आदमी थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय के अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पेसिस के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गए। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर को बसाया था। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में। 15वां नंबर टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर
उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 460 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर के नक्काशे से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरा से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानकस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हो गया था। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है आपका बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक, मतलब शत्रु को कूट कूट के मारते थे। कौन? तो बिंदुसार ने। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब बात करते हैं वायु पुराण में बिंदुसार की भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, इसे ही इसका उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहासन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एंथियनिस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम में से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब सबसे पहले आया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी आपका यहाँ हो जाएगा कौन? अशोक। ठीक है, अब इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यवादान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। वो लेख है 13वें शिलालेख में किसका? अशोक का। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। और ये पेज नंबर 16 था। अब पेज नंबर 10 था। बात करते हैं पेज नंबर 11 का। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलेर गोसाल ने किया था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया के 12वें वर्ष ने गाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्राओं को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरे फैंथलियर ने किया था। पादरेटी फैंथलियर ने किया था। इनकी संख्या कितना है? 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। इसका 14 शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अवश्य ही पढ़ लेना चाहिए। 1 सेकेंड बैटरी लो बता रहा है तो हम इसको यहीं पे पेज नंबर 10 पे ही स्टॉप कर देते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें 22 पेज का ये पूरा है आपका प्राचीन भारत। बैटरी मेरा लो बता रहा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं यहीं पे। चलिए यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 करके।